वेलकम बैक गाइस। राधे राधे जी सबको। आइए जी, लास्ट क्लास हमने कहां छोड़ी थी? हमने सीखा था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस। अज्यूम आपको याद हो, आपके लिए एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। एज प्रॉमिस्ड मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा आपको सबसे पहले इसके डिफरेंशिएटेबल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जहां से आपको दोनों में फर्क दिखे। क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। 1 मिनट आपके लिए वेट कर रहा हूं, प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए, ढंग से क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज। अज्यूम तब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो एक बार आपके साथ साथ मैं भी आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1 विद द कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, आगे ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है जी, फेवरेट पॉइंट है मेरा, क्योंकि बच्चे का दिमाग खोल देता है। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मजेदार पॉइंट है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आगे चलते हैं जी। द प्रॉफिट, प्लीज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज साथ साथ सुनिएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। प्रायर का मतलब है आईओसी देने से पहले। हाँ जी सर, हमें पता है आईओसी यहाँ पे आता है, उससे पहले का ही प्रॉफिट चाहिए, बाद वाला नहीं चाहिए। हमें प्रॉफिट चाहिए होता है नेट प्रॉफिट शोन बाय द पी&एल अकाउंट, हमें वो प्रॉफिट चाहिए, उसमें से हम आईओसी देते हैं, तो हमें आईओसी से पहले चाहिए, करेक्ट है। बट प्लीज चेक करिए, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब जो आपको प्रॉफिट बताया जा रहा है, प्लीज देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पी&एल नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 4.5 लाख रुपए, ये आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है, बी की सैलरी हटाने के बाद ये प्रॉफिट है। लेकिन सर हमें तो पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, क्यों? बी की सैलरी हम यहीं पे लिखते हैं ना। अगर आप बी की सैलरी यहाँ पे वापस से लिखोगे और 4.5 लाख में से वो चीज वापस माइनस करोगे, इसको हम क्या कहेंगे? डबल काउंटिंग। आप एक रेम्यूनरेशन को, एक सैलरी को डबल काउंट करोगे, तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रॉफिट चाहिए पहले वाला। मान लो एक्स अमाउंट का प्रॉफिट है, उसमें से बी की सैलरी आपने माइनस करी, आपका प्रॉफिट कितना आया? 4.5 लाख। अगर मुझे वापस वो एक्स अमाउंट चाहिए, तो जो माइनस करिए आपने सैलरी, ये वापस से बेटा क्या कर दोगे आप? ऐड बैक। तो प्लीज ऐड बैक करिए। 42,000 की बी की सैलरी। सर 42,000 कैसे आया? 3500 आपने क्वेश्चन पढ़ा था, 3500 पर मंथ की बी की सैलरी है। अगर वो आपने पर मंथ की है, इंटू 12 करोगे, आपकी पूरे साल की सैलरी कितनी आ जाएगी? 42,000। जी आपने ऐड बैक क्यों किया? आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी गिवन है, हमें चाहिए बिफोर सैलरी। बिफोर तक जाना है तो वापस इसको क्या करेंगे? ऐड बैक। प्लीज अपना करेक्ट पी&एल प्रॉफिट लिखिए, 4,92,000 बाय पी&एल नेट प्रॉफिट 4,92,000। अज्यूम सबको यहाँ पे ओके। आगे चलते हैं जी। 2 में लिखिए जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर का नाम ए बी। हाँ जी, आपको क्वेश्चन कह रहा है 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो जी लिखिए 10 लाख का 8% आप निकालो 80,000, साथ साथ 5 लाख का 8% आप निकालोगे 40,000। टोटल आप बाहर की साइड लिखेंगे 1,20,000। अज्यूम यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। बी की सैलरी थी जी, हमने यहाँ पे लिखनी चाहिए, तो प्लीज यहाँ पे लिखिए टू सैलरी। लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, एक ही पार्टनर बी, टोटल अमाउंट लिखिए प्लीज 42,000। साथ साथ क्वेश्चन में आपको बी को कमीशन देना है, वो भी आपके लिए लिखता हूँ, टू कमीशन ब्रैकेट में आपके लिए लिख दिया कि जी बी का कमीशन है। अब सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ, प्लीज आप वर्किंग नोट देखिएगा आराम से। वर्किंग नोट नंबर 1, बहुत प्यार से सुनना, मजेदार पॉइंट है, मजा आने वाला है आपको, प्लीज सुनिए आप। चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है टुगेदर, आप वहां से लाइन पढ़िए, 3500 पर मंथ की सैलरी टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आइए जी, सबसे पहली चीज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब हमें पता है 11th की चीज होती थी, अगर बिफोर चार्जिंग है तो 10/100, आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110, ऐसा कुछ होता था। अभी मुझे बिफोर आफ्टर नहीं पता, मैं नीचे एक बार खाली छोड़ के चलता हूं। इनटू सर किस चीज का 10%? क्वेश्चन कह रहा है ऑफ नेट प्रॉफिट। आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना था? सर वो था 4,92,000 लिखा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई टेंशन? स्टेप बाय स्टेप सुनना, मैं बता रहा हूं पॉइंट मुश्किल है, समझोगे इंग्लिश को तोड़ोगे तो आपको समझ आएगा।
ठीक है जी। 10% बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग नहीं पता, अपॉन में 100 लिखूं 110 लिखूं, छोड़ दिया एक बार लिख लिया मैंने। इनटू क्या लिखना, इनटू आपका नेट प्रॉफिट गिवन है 4,92,000। आगे चेक करिए आफ्टर डिडक्टिंग, देखिए चेक करिए आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिडक्ट करने का मतलब माइनस करना, ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, प्लीज इसको माइनस करिए। सर सिर्फ बी का नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, क्वेश्चन ने आपको कहां बोला बी का, क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, मतलब दोनों का इंटरेस्ट जो टोटल है वो आपको माइनस करना है। एंड सैलरी, आपको सैलरी भी डिडक्ट करनी है, तो लीजिए जी 42,000 भी हम हटा देते हैं। प्लीज आराम से यहां तक देखिए, कोई टेंशन, लास्ट लाइन पे आइए प्लीज, क्वेश्चन पे रहिएगा। क्वेश्चन ने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, बेटा बिफोर आता तो 10/100, आफ्टर में क्या आएगा 10/110। तो बेटा देखो पॉइंट मुश्किल है, माना मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट आसान है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आपने कम दिमाग है, पॉइंट जेन्युइनली मुश्किल है, लेकिन उसको आप ब्रेकअप करोगे तो बहुत मजे से आप पॉइंट कर पाओगे। 10% बिफोर आफ्टर नहीं पता, इसको छोड़ दो, इनटू किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, करेक्ट, नेट प्रॉफिट 492, आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस करना, एक पीस आपने हटाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का, सैलरी 42 हटाई, ये आपका निकल के आएगा 10/110 ऑफ 3,30,000। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपका उस इंसान का कमीशन, बी का कमीशन निकल के आएगा 30, प्लीज यहाँ पे पुट करिए, टू कमीशन बी का आ गया 30,000। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन टर्म्स आपके पास है नहीं तो प्लीज यही टोटल लगाइए अपना 4,92,000, यहाँ भी लिखिए प्लीज 4,92,000, और आपको पता है आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, किसके कैपिटल अकाउंट सर, पार्टनर्स के, इन देयर गिवन रेशियो। आइए जी आपके लिए फटाफट आंसर निकालते हैं, 4,92,000 माइनस 1,20,000 माइनस 3 लाख आएगा वैसे तो, फिर भी कंफर्मेशन देख लेते हैं, हाँ जी 3 लाख आ रहा है सर। 3 लाख आपको कैसे पता चला, फटाफट देखो हमने 3 30 तो निकाला है, दोनों चीजें माइनस करके, बस 30 का कमीशन होता है वो माइनस करके तो 3 लाख आ गया। गिवन रेशियो आपको गिवन है 2:1, सिंपली मैं आपको जिसको कैलकुलेशन में फास्ट है वो देखो मेरे साथ मैच करेंगे, 2:1 में आप 3 लाख को बांटोगे आएगा 2 लाख 1 लाख। सर कैसे आया, 3 लाख इंटू 2/3, 3 लाख इंटू 1/3, मेरा P&L एप्रोप्रिएशन पूरा रेडी है। अच्छा पॉइंट सिर्फ एक ये था 42 वाला कि हमने ऐड बैक किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था सैलरी जो है वो हटाने के बाद वो प्रॉफिट हमें बिफोर चाहिए, हमने ऐड बैक किया। दूसरा अच्छा पॉइंट था एक कमीशन वाला, वर्किंग नोट आपके साथ बना हुआ है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए, अज्यूमिंग ए पार्ट फ्लक्चुएटिंग बी पार्ट फिक्स, दोनों आपको बना के दिखा रहा हूं, प्लीज साथ साथ रहिए। सबसे पहले मैं एक लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए, सबसे पहली लाइन आपको दिखेगी क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स, आर पार्टनर्स मतलब पहले से पार्टनर्स हैं, नया बिजनेस शुरू हुआ, ये मेरे को कहीं से हिंट नहीं मिल रहा, तो पहला काम मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखिए जी प्लीज साथ साथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल गिवन है 10 लाख, बी की गिवन है 5 लाख। मेरे पास थोड़ी स्पेस की शॉर्टेज है, रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं आप एल के नहीं यूज करोगे, मैं भी देखिए मेजर की जगह 0 लगाता हूं, जहां जहां मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं 0 लगाता हूं, नहीं है फिलहाल पॉसिबल तो मैंने 10 लाख 5 लाख किया, आपका टाइम बचा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आपको एक चीज पता है यहाँ की जितनी भी चीजें बाय में आती है इनसे कैपिटल बढ़ती हैं, तो लिखिए जी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म, बेटा मैं 12th पास कर चुका हूँ, मैं निकल चुका हूँ सीबीएसई के घेरे से, तो मैं ये सब लिख सकता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म्स रफ में यूज करिए, स्कूल के पेपर में, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में आपको पूरा लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए जी 80,000 है आपका ए का, बी का 40, आपके यूज नहीं करेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चा बोलता है सर आपने लिखा था इसलिए हमने लिख दिया, तो इसलिए मैं साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूं, आपको के और एल यूज नहीं करना। आइए जी सैलरी किसकी है, बी की, तो ए में खाली छोड़ो, बी में लिखो 42,000। एंड कमीशन किसका है जी, वो भी बी का है, तो लिखिए बाय कमीशन, किसमें, ए में खाली छोड़िए, बी में लिखिए 30,000। लास्ट आप में सब लिखोगे, क्या हम बाय एनडीपी लिखते हैं, नहीं सर हमें अच्छे से याद है, हम लिखते हैं बाय पी एंड एल एप्रो ब्रैकेट में एनडीपी, तो बाय पी एंड एल एप्रो ब्रैकेट में एनडीपी एज इट इज पुट करेंगे हम 2 लाख 1 लाख। टू में डालने वाले के लिए ना ड्राइंग्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो हम डायरेक्टली निकालते हैं टू बैलेंस कैडेट डाउन। आइए जी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, 10,80,000 12,80,000, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा 5,40,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख, अमाउंट है इसका जी 7,12,000। आप इसका टोटल भी लिखेंगे बिल्कुल वही आने वाला है, क्योंकि कुछ माइनस तो किया नहीं, यही आपका टोटल रहने वाला है।
सर ये तो हमें आता था, आपने चलो ये दो नए पॉइंट सिखाए, हमें अच्छा लगा, मजा आया। अब आपको ये देखना है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था फिक्स फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस, आज उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है, अब आपके ला लो फिक्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज तो सेम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना गिवन था जी? सर गिवन था 10 लाख 5 लाख। अब एक बात बताइए, ये रिकरिंग चीजें बताया था लास्ट क्लास में, रिकरिंग इससे कैपिटल में फर्क पड़ता है, कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, ये सारा करंट में जाएगा। ना क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है, ना क्वेश्चन में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जो दो एक्सेप्शंस थी तो हमने सीधा लिखा टू बैलेंस कैरेट डाउन, अमाउंट मेरा एज इट इज 10 लाख 5 लाख मेरा टोटल लग जाएगा, और मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल्स खत्म। सर इतना ही है, इतना ही बेटा। करेंट अकाउंट के बैलेंसेस तो कोई गिवन है नहीं, होते ऑलरेडी बैलेंस होते तो कैपिटल की तरह क्रेडिट बैलेंस होता, बाय बैलेंस डाउन लिख देता मैं, नहीं है। आओ जी चेपते हैं, वही चीज है, आईओसी वगैरह सब डालो, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और लास्ट में बेटा क्या आएगा? बाय पी&एल एप्रो ब्रैकेट में एनडीबी। एज इट इज चीजें यहीं से चेप देता हूं यार आपके लिए। 80,000 40,000 सैलरी कमीशन, ए को तो मिल नहीं रहा, सिर्फ इसको मिल रहा है, बी को 42,000 30,000, एनडीपी मिला 2 लाख 1 लाख। इसका भी बैलेंस बेटा लेजर है तो आपको बैलेंस तो हमेशा निकालना पड़ेगा, बैलेंस आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन ऑब्वियसली, देखो बेटा आप यहाँ टॉप पे लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, आपके ऊपर कोई टेंशन वाली बात नहीं। टोटल लगा लीजिए 2,80,000, और सर इसका आएगा 7,12,000 में से 5 लाख गया, 2,12,000 टोटल आप लगा सकते हैं। अज्यूम इतना काम आप करेंगे, ठीक है जी, सब ले लेंगे, थोड़ा बहुत काम आप भी करेंगे, आपका क्वेश्चन हुआ खत्म। तो सीखा क्या सर? सर पहले तो हमने सीखा कि पी&एल एप्रो में 2 अच्छे पॉइंट सीखे, वर्किंग नोट आपके साथ है। फिर हमने सीखा सेम क्वेश्चन का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सेम क्वेश्चन का फिक्स्ड कैपिटल। अज्यूम आपको इस एक क्वेश्चन से बहुत अच्छा नॉलेज आया होगा कि सर अलग कुछ नहीं है, इसी को तो यार बाइफरकेट करना है, इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे दो अकाउंट में क्या किया, बाइफरकेट। अब एक अच्छा पॉइंट आपको बताता हूँ, करने की जरूरत नहीं, ऐसे आपको याद दिलाते हैं, हमने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज भी सीखी थी। याद दिलाता हूं, एक जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट वाली, बेसिक एंट्री आप कुछ भी करो मुझे कोई टेंशन नहीं, कैपिटल अकाउंट वाली एक जर्नल एंट्री याद दिलाता हूं। आपकी एंट्री होती थी पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखना नहीं बेटा, इसे कुछ लिखना नहीं, बस यही सुन लो एक बार। पी&एल एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आपकी ये जर्नल एंट्री हुआ करती थी, ठीक है जी। 2 एंट्री होती थी, कुछ भी नहीं लिखना, जो भी बोलूंगा 2 मिनट तक कुछ नहीं लिखना, जब नोट करने के लिए बोलूं तब नोट करना। ये 2 एंट्री होती थी सर, पी&एल एप्रो टू आईओसी, आईओसी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। हाँ जी सर होती थी। क्या करना है इसका? कुछ नहीं बेटा, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है चेक करना, फिक्स्ड है क्या कैपिटल के अंदर आईओसी गया, क्या कैपिटल के अंदर आईओसी सैलरी कमीशन ड्राइंग्स ये कैपिटल में गया? नहीं गया सर, किसके अंदर गया? करंट में गया। तो आपकी एंट्री मॉडिफाई कैसे होगी? जहां जहां आप कैपिटल लिखते हो और आपकी क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है, आपको बस एज करंट अकाउंट लिखना है, बीज करंट अकाउंट। सर फर्क आपको, ठीक है आप सर इतनी सी बात है खुद ही पहचान लेते, क्यों मेहनत करी बेटा, हर एक चीज कराऊंगा छोड़वाऊंगा कुछ भी नहीं। तो बेसिक सी बात जरूर है कि यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ करंट में जा रहा है, तो बस आपको याद रखना है कि जर्नल में आप इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई। एक छोटा सा काम देता हूँ आपको, मैं इसके आगे चीज पढ़ाता हूँ। छोटा सा काम ये है, ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है, इसी क्वेश्चन की आप जर्नल एंट्री बनाओगे। आप एक में ही बना लो, मेरे भले से आप सिर्फ फिक्स के हिसाब से बना लो या फ्लक्चुएटिंग बना लो, उसमें बस कैपिटल स्लैश करंट लिख देना। प्लीज जर्नल जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन की। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था, जो सरिता वंदना वाला क्वेश्चन है और आपका जो पहला क्वेश्चन था आपका शिव हरि वाला, आप प्लीज उसकी भी जर्नल ट्राई करना, ठीक है जी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगला एक छोटा सा टॉपिक आपको बता रहा हूँ, बस छोटा सा टॉपिक है, आज की क्लास ज्यादा लेंथी नहीं रखूंगा आपके लिए, छोटा सा आखिरी टॉपिक आपके लिए ला रहा हूँ आज के लिए, तो प्लीज इसको जरूर नोट करिएगा, मजेदार टॉपिक है, इससे बहुत बढ़िया नॉलेज आने वाली है आपको चीजों की। चलिए जी, आइए 2 पॉइंट्स है जी मेरे। पहला पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, पहला पॉइंट प्लीज कॉपी में लिखिए साथ साथ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दूसरा पॉइंट है मेरा एप्रोप्रिएशंस अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दोनों पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, आपको कुछ सिखा के जाएंगे, तो प्लीज इस साथ साथ लिखिए इसे। पहले मैं एक शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ, आपको चीज याद करनी है, याद नहीं भी करोगे तो मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ये चीज बेयर करनी पड़ेगी, आपको ये खर्चा करना ही पड़ेगा। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, 2 मिनट वेट करो।
एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो ये चीज हम देंगे, लॉस होगा तो ये चीज देने की जरूरत नहीं। अब सर क्या देना है, क्या चीजों की बात हो रही है, एग्जाम्पल का है जी, मेरे साथ सुनिए आराम से। पहला एग्जाम्पल इसका चार्ज का पहला एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर लिखना है क्या? बिल्कुल बेटा आप लिख सकते हो, इसको पहले समझ लो तब लिख लेना, अभी लिखना चाहो अब लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 किसका? चार्ज का। सर ध्यान से सुनना मेरी कहानी, छोटी सी कहानी बेटा, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है कहानी लेके आऊंगा आपको सिखाऊंगा। मैंने बैंक से एक लोन लिया, मैंने बैंक से एक पर्सनल लोन लिया 10 लाख रुपए का। अब मेरा बिजनेस 1-2 साल से अच्छा चल रहा था, अभी इस साल में मेरे को लोन तो आपको पता है ईएमआई हर महीने जाती है, इस साल में मुझे कुछ लोन चुकाना था। इस साल कोविड की वजह से, अज्यूम करते हैं इसी साल कोविड आया, नहीं ऐसी भयानक सिचुएशन ना है, अच्छी बात है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, स्टिल अज्यूम करते हैं इस साल भी कोविड जैसा कुछ आ गया जिससे मेरे बिजनेस में बहुत कुछ अफेक्ट हुआ, इससे मेरे बिजनेस को हो गया लॉस। पहली बात मेरे बिजनेस को क्या हो गया जी? लॉस हो गया जी। अब मैं बैंक वालों के पास गया, मैं कहा बैंक वाले भैया सुनो ना, इस साल इंटरेस्ट मत लो, जरा जो आपने लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट मत लो। क्या बैंक वाले मानेंगे? बैंक वाले बोलेंगे भैया तुम्हारे बाप का बैंक है, पापा का बैंक है तुम्हारे, भैया तुम लोन ले लो इंटरेस्ट ना दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भाई प्रॉफिट में तो हम सब एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं, सब सह सकते हैं क्योंकि पैसा है, प्रॉफिट है, लेकिन लॉस के केस में भी आपको कुछ एक्सपेंस इनकर करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे देने ही पड़ते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब है आपको ये खर्चा देना ही देना है। एक और एग्जांपल सुनो बेटा, आओ जी, रेंट पेड। एक और एग्जांपल क्या है जी? रेंट पेड। ध्यान से सुनना जी, सेम एग्जांपल, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई भी सिचुएशन हो बिजनेस में लॉस हो गया, अब मेरी जगह मेरा इंस्टीट्यूट ये रेंट पे है, मैं रहता भी रेंट पे हूं, क्या मैं अपने मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को मैं ये चीज बोल सकता हूं कि सर मेरे को लॉस हुआ है, मेरे को इस साल देखो जी लॉस हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आप इस साल रेंट मत लो? मानेगा वो धक्का मार के निकालेगा, ले भैया इधर देख ये ले तू गया खत्म। तो एक बात बताओ, आप रेंट के केस में भी ये चीज नहीं कर सकते, आपके बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको एक खर्चा भी बेयर करना पड़ता है, इसलिए ये भी आपके लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर बढ़िया समझ आ रहा है, इजी लग रहा है। तीसरा मैनेजर्स कमीशन या मैनेजर की रेम्यूनरेशन। अब एक चीज समझना बेटा, ए एंड बी तो पार्टनर्स है, पार्टनर मतलब ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मालिक है बिजनेस के, मैनेजर का मतलब है वो एक एम्प्लॉय है हमारे अंडर। अब मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे ना लॉस हो, मैनेजर कमीशन हो, साथ साथ मैनेजर की सैलरी ले लो, आप कुछ ले सकते हो, मैनेजर का कमीशन सैलरी कुछ ले सकते हो आप। अब इस चीज को चार्ज क्यों बोला जाता है? बेटा देखो मैनेजर आएगा तो हमारे लिए काम करेगा, एम्प्लॉय आएगा हमारे लिए काम करेगा, क्या हम उनको बोल सकते हैं जी इस साल हमारे बिजनेस को लॉस हुआ, इस साल ना आपको सैलरी मिलेगी ना आपको बोनस मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, भैया एम्प्लॉय टिकेंगे क्या? नहीं। तो ये भी आपके लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब एक चीज बताओ सर, चार्ज का करना क्या है? देखो मैं क्वेश्चंस आपके लिए ट्राई करूंगा लाने के लिए, आपको प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा अभी क्योंकि मेरे को क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, लाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन एक चीज आपको अभी सिखा देता हूं बेटा, या तो आप इन चार्जेस के लिए P&L अकाउंट बना सकते हैं, इसको नोट करिएगा, पहले मेरे को कराने दीजिए, आराम से नोट करिए। आप कैसे P&L अकाउंट बनाएंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, आप फिर 2 में लिखेंगे तीनों चार्जेस। क्या चार्ज था? एक था इंटरेस्ट ऑन लोन, एक था आपका रेंट, एक था आपका टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है जी, आपने तीनों चार्जेस लिख लिए। जब इस प्रॉफिट में से तीनों अमाउंट आप माइनस करोगे तब आपका बचेगा टू नेट प्रॉफिट, जो आपका एक्यूरेट नेट प्रॉफिट है। इसको आप लेके जाओगे P&L एप्रो के बाय में, बाय P&L नेट प्रॉफिट। ये किसके बाय में जाएगा? P&L एप्रो के बाय में जाएगा। एक तो बेटा ये तरीका है कि आपके क्वेश्चन में कभी भी तीन नाम यहां बिठाओ, 3 चार्जेस आए। पहला नाम क्या था जी? इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा नाम रेंट पेड, और तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम सर मैनेजर्स कमीशन या मैनेजर की रेम्यूनरेशन। ऐसा कोई भी नाम आए, आपके लिए हमेशा चार्जेस है। पहला तरीका तो ये होता है आप P&L में लिखो जो प्रॉफिट गिवन है, उनसे तीनों चीजें माइनस करो, माइनस करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा इसको आप P&L एप्रो के बाय में लेके जाओ, करेक्ट P&L एप्रो का प्रॉफिट, करेक्ट P&L नेट प्रॉफिट। एक तो ये तरीका है सर। दूसरा तरीका थोड़ा छोटा तरीका है दूसरा, और बेटा अच्छा सर छोटा तरीका है तो नंबर तो कटेंगे ना इसके? बिल्कुल नहीं कटेंगे बेटा, CBSE का मेथड है, मेथड CBSE दोनों बताता है, आपके TS ग्रेवाल में, DK गोल्ड दोनों बुक्स में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि वो इस सेकंड मेथड को फॉलो करते हैं। सर क्या है सेकंड मेथड? आओ जी प्लीज इसको नोट करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो प्लीज पीछे जाओ, नोट जरूर करना इसको। आइए जी अब डायरेक्ट बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी सर, इन तीनों का अभी बताते हैं जी। अब बाय में लिखते हैं बाय P&L नेट प्रॉफिट, आप यही लिखते हैं।
आप इसी में से बाय P&L नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है, आप इसी में से डायरेक्टली तीनों को माइनस कर दीजिए यहीं पे, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस आपका रेंट लीजिए, माइनस रेंट, माइनस आपका मैनेजर्स कमीशन या मैनेजर की रेम्यूनरेशन। जब आप इस अमाउंट में से ये तीनों अमाउंट आप माइनस करोगे तो आपका जो बचेगा वो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा। आपका आगे का क्वेश्चन इस नेट प्रॉफिट से सॉल्व। तो देखो दो तरीके सिखाए, जिस बच्चे को जो फॉलो करना है फॉलो करो। मैं टाइम बचाने की टेक्निक बता सकता हूँ। बेटा एक बार बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, ये क्वेश्चन आता है आपके इनमें से कोई एक दो चीजें आती हैं, आप पहले P&L अकाउंट बनाते हो, P&L का बेटा वहां पे पेंसिल स्केल भी लगाओगे। भाई बोर्ड्स का पेपर है, ऐसे तो नहीं ना पेन से खींच दिया, ऐसा तो नहीं सर आपकी तरह मार्कर से खींच दिया, नहीं, आप पेंसिल स्केल लगाओगे, आप फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट P&L, फिर सेम चीज P&L आप लोगों के साथ करोगे। बेटा टाइम लगता है और अकाउंट्स में एक दिक्कत ये होती है, सब करा दूंगा आपको, 100 वाले बच्चे बन जाओगे, लेकिन स्पीड मेंटेन करना आपके हाथ में। तो इसलिए जहां जहां मैं चीजों को शॉर्ट करवा सकता हूं मैं आपके लिए शॉर्ट कर दूंगा। कुछ जगह ऐसी है जहां चीजें शॉर्ट नहीं करवाई जा सकती, वहां लेंथी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, तो वो फॉलो करेंगे। लेकिन जहां जहां कर सकते हैं वहां क्यों ना करें। तो मेरे लिए प्रेफरेबल मेथड ये रहता है, जो आपका P&L एप्रो है, आप उसी का P&L नेट प्रॉफिट में से तीनों चीजें माइनस कर दो। तीन चार्जेस आपको याद रखने हैं बस। तीन चार्जेस क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और आपका मैनेजर्स कमीशन या रेम्यूनरेशन। अज्यूम आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे। जो फॉलो करना है आप करो, आपके ऑप्शन पे है। लेकिन मैं एक चीज प्रेफर करता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि इससे आपका थोड़ा बहुत टाइम तो बचेगा। 1-2 मिनट ही बचे सर 25 क्वेश्चन में आप 1-1 मिनट बचा लो, आप 1-1 मिनट बचाओगे, 25 मिनट आपके बच जाते हैं। 25 मिनट बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं सीबीएसई पेपर। लोग रोते हुए निकलते हैं कि सर आता सब कुछ था, 10-15 नंबर का पेपर छूट गया। तो आपको पहले दिन से, पहले चैप्टर से जहां जहां टाइम बचेगा मैं आपका टाइम बचाऊंगा बिल्कुल। चलिए जी, आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अज्यूम सारे समझ आए होंगे। लास्ट चीज पे आता हूं, क्लास खत्म करूंगा मैं 2 मिनट में। सर चार्ज तो समझ आ गया, प्रॉफिट और लॉस तो देना ही देना है। सर एप्रोप्रिएशन क्या होती है? बेटा एप्रोप्रिएशन वो होती है कि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। यहाँ पे सारी चीजें आती है ओनर वाली मतलब बेटा मैं और दक्ष, हमने एग्जांपल लिया रौनक और दक्ष, हम दो पार्टनर्स हैं। अब हम जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, हम मालिक हैं, पहले बाहर वालों को सेटल करेंगे, सैलरी देंगे, रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, मैनेजर का काम देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा वही तो हम दोनों खाएंगे। करेक्ट है? तो मतलब हमें चीजें तब मिलेंगी जब क्वेश्चन में क्या हो, प्रॉफिट हो। तो सर इसके एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स। सर अभी आपने बताया सैलरी तो चार्ज है, बेटा सैलरी टू एम्प्लॉयज चार्ज है। एम्प्लॉय छोड़ जाएगा ना, मेरे को सैलरी नहीं मेरी, मैं तो मालिक हूं, मैं तो यही हूं, अगले साल और मेहनत करूंगा। एम्प्लॉय छोड़ जाएगा जी, उसको देनी पड़ेगी, वो चार्ज है। सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, प्लीज लिखते रहना सर, कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है जी। एक पॉइंट और आपके लिए खास लाया, पहले आपको प्रॉमिस किया था आपको समझाऊंगा, अब जनरल रिजर्व का पॉइंट आपको समझाता हूं कि सर ये तीन समझ आ गया, मालिकों को मिलता है एनडीपीवी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट ये तभी मालिकों को मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। यार आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है, क्या पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा? क्या पार्टनर सैलरी लेगा? नहीं। पार्टनर कमीशन लेगा? नहीं लेगा बेटा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है। आप लोगे किसमें से? करेक्ट है? अब आइए जनरल रिजर्व सर एप्रोप्रिएशन की होता है, समझाओ। एक एग्जांपल सुनना मेरा ध्यान से। एक बच्चा है अमन उसका नाम है। उसके पापा क्या करते हैं? उसके पापा बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं। जब जब वो प्रॉफिट कमा के लाते हैं, वो कुछ पैसा अमन को देते हैं, ले बेटा गुल्लक में डाल, तेरे लिए सेविंग्स हो जाएगी, तेरे को जो इससे खरीदना। तो एक गुल्लक मेंटेन कर ले कि भैया पापा जब जब प्रॉफिट कमा के लाएंगे अमन को कुछ पैसा देते हैं कि ले बेटा तू गुल्लक में डाल। ठीक है जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, दिमाग यूज करना। अगर इस साल बाई चांस पापा को लॉस हो गया, पापा का बिजनेस नहीं चला, क्या पापा अमन को गुल्लक में डालने के लिए पैसा देंगे? उसको बताओ, नहीं देंगे। जब कमाया ही नहीं, जब पैसा घर में आया ही नहीं, तो जनरल रिजर्व में गुल्लक में क्या पैसा डालो? सही बात है। इसका मतलब है गुल्लक भी तब बनाया जाता है जब आपके पास क्या हो, प्रॉफिट। लॉस के केस में गुल्लक नहीं बनाया जाता। इसलिए जनरल रिजर्व भी, डोनेशन देना भी, ये सब भी आपके लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन। तभी P&L एप्रो के 2 में मैं एक नाम लिखवाता था, टू जनरल रिजर्व स्लैश डोनेशन। सर डोनेशन भी समझाओ। बेटा दान कब करोगे? आप खुद लॉस में हो, आपका खुद का बिजनेस लॉस में, क्या आप दान करोगे? आप डोनेट करोगे? नहीं करेंगे सर। हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो हम दान दे पाएंगे, तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। करेक्ट है? तो इसका मतलब है ये चीज भी क्या है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। की प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस के केस में नहीं। बेटा जैसे घर की सेविंग्स होती है, वैसे बिजनेस भी जब सेव करता है फ्यूचर के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व। अज्यूम आपको
सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन कराया आपको इस वीडियो में वो समझ आया होगा, उसके बाद जर्नल के लिए जो चीज बताई करंट अकाउंट वाली वो समझ आई होगी। लास्ट चीज आपके लिए ये थी कि आप ये चार्ज और एप्लीकेशन सीखे, इसलिए सीखे काफी चीजों का आपको रीजन समझ आया। फिर आपने एक मेथड सीखा, 3 चार्जेस के नाम सीखे, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, इसके 2 मेथड सीखे। मेरा प्रेफरेबल मेथड क्या है कि आप P&L एप्पल बनाओ, उसमें जो बाय P&L नेट प्रॉफिट लिखोगे आप उसी में से उन तीनों को माइनस कर दो, जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आए आगे का गेम, आगे का क्वेश्चन वहां से चलाओ। और लास्ट में आपने सीखा एप्लीकेशन। अज्यूम आपकी क्लास आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, साथ साथ नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चलूंगा, उसके कुछ शॉर्टकट प्रोडक्ट मेथड आपको कराऊंगा। इसके बाद हमारा चैप्टर कैसे चलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्लास एक ही लगाऊंगा, एक में सारी चीजें आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे भयानक टॉपिक, उसके नेक्स्ट में सबसे भयानक पास्ट एडजस्टमेंट्स नाम का एक टॉपिक है, वो टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करूंगा। बहुत ही भयानक टॉपिक है जी, 100% बोर्ड्स में आता है, लेकिन आपको मजा आएगा। आपको मैं बुक के मेथड से नहीं कराऊंगा वो चीज, मैं अपना एक मेथड आपके लिए लेके आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।